आधे रिचुअल अभी भी हमारे हिंदुओं वाले और दूसरे मजाहिब के हैं इस्लाम के साथ। हम इस्लाम को भी खराब कर रहे हैं, हम हर चीज को जिसमें पोल्यूट कर देते हैं उसकी, जिस चीज में व्हाई व्हाट इज द बेसिक रीजन। और मजे की बात यह है कि जिस इलाके की जबान ये पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहते हैं, उस इलाके का आपने पहनी हुई साड़ी आज, उसको तो वो कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का लिबास ही नहीं है। ये बदनसीबियां है ना कि आप जबरदस्ती लोगों को बता रहे हैं कि यू आर नॉट फ्रॉम द लैंड वेयर यू आर बोर्न। आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो पंजाबी है वो तो सीरियसली आइडेंटिटी क्राइसिस में है ना। जब आप जबान पे नहीं तय कर पाए, आपने कभी उस सरजमीन की किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं की, आज से 100 साल बाद जब देखेंगे तो दिस विल नॉट बी अ सॉर्ट ऑफ अ वायबल कंट्री। नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जब आज़ाद हुआ 1947 में उनका जन्म हुआ, तब सिचुएशन क्या हुई, तब ये बात यहाँ पर हुई कि भाई हम जो है ना वो अरब की तरफ देखेंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। और वो सारा कंट्रीज़ ने देखा कि भाई ठीक है, मतलब यहाँ पर वेस्ट ब्लॉक का पार्ट बन रहे हैं तो हम भी इनके साथ रहेंगे। अदरवाइज सऊदी अरेबिया और यूएई मतलब अरब कंट्रीज जो है यहाँ पर, वो टोटली पाकिस्तान को दूसरे दर्जे का नागरिक समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। हालांकि आने वाले समय में उन्होंने जताया भी, लेकिन उस समय नहीं जताया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि भाई ठीक है, हम इनके साथ अपना जो आइडेंटिटी है वो रिलेट करेंगे, लेकिन वो रिलेट हो नहीं पाया, क्योंकि वो बुर्का पहने अरब जो है वो घूमते थे, और ये जो थे पहले हिंदू थे उसमें से कन्वर्ट हो रखे थे, वो हिंदुओं जैसे ही थे। एक चीज़ थी, उनको अपनी अपना जो कल्चर था ना कि हम हिंदुइज्म से आए हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए अलग अलग आइडेंटिटी ढूंढते रहे। उसके बाद टर्की में आइडेंटिटी ढूंढी, उसके बाद जो है चाइना के साथ अपने रिलेशन सुधारना शुरू किया, उसके बाद इवन ईरान के साथ भी देख लिया कि हमारा डीएनए ईरान के साथ मैच होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। आज जब जाकर सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें, सारा नॉलेज बाहर आ रहा है, तब पाकिस्तान के कई सारे लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि भाई हम तो पहले हिंदू थे और हमारी आइडेंटिटी तो वही थी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे उनका मेजोरिटी जो लैंग्वेज और मेजोरिटी जो कल्चर है वो इंडिया से ही इंस्पायर्ड है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं डीएनए पे आ गया हूं, मैं खुद पाकिस्तानी हूं। मैंने क्या किया आज तक पाकिस्तान के लिए? मैंने इस्लाम के लिए क्या किया? मेरे हमने सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर में ये है ही नहीं। मी माई सेल्फ एंड माइंड से हम ऊपर आ ही नहीं सकते। हम ना अपनी गली के बारे में सोचते हैं, अंदर से खाएंगे गली में, अपने दरवाजे के सामने रूढ़ी बना देंगे, गंदगी का ढेर अपने दरवाजे के सामने। वाई? आप सोच रहे मैं इसकी बेसिस पे इवन द डीएनए में बड़ा इंटरेस्टेड था। मैंने अपना वो डीएनए देखने की कोशिश की है कि वाई माइंडसेट किस तरह आ रहा है वो, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हमारे बच्चे क्यों नहीं वॉलंटियर करते? हम क्यों नहीं वॉलंटियर कर रहे? हम सोसाइटी के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? हम इस्लाम के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? अब देखें ना, रिचुअल पे ज्यादा जोर है, उसके फंडामेंटल पे जोर ही नहीं है। हम इस्लाम को भी खराब कर रहे हैं, हम हर चीज को जिसमें पोल्यूट कर देते हैं उसकी, जिस चीज में व्हाई व्हाट इज द बेसिक रीजन कि हमने इस्लाम को एज ए फॉरेन रिलीजन ही समझा है, उसमें हम अंदर जाने की हमने कोशिश नहीं की। आधे रिचुअल अभी भी हमारे हिंदुओं वाले और दूसरे मजाहिब के हैं इस्लाम के साथ। और जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि हम रिचुअल्स पे जा रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स नहीं समझ रहे, इस्लाम के स्पिरिट को नहीं समझ रहे। तो ये फिर इसमें जिस तरह मैंने बताया है कि ये हमारी बदकिस्मती, बदनसीबी, क्या इस पे जितना भी कहा जाए कम है। और अभी वो कहते हैं कि रिलीफ इज नॉट इनसाइड। ये ब्लीडिंग का प्रोसेस देखें आप, जब मरीज एक इमरजेंसी में जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं, फिर उस पर रिकवरी पे आते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, सबसे बड़ी बदकिस्मती। 73 साल की ब्लीडिंग है और रुकने का कोई नाम नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा कि कब रुकेगी। और मजे की बात यह है कि जिस इलाके की जबान ये पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहते हैं, उस इलाके का आपने पहनी हुई साड़ी आज, उसको तो वो कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का लिबास ही नहीं है और ना पहनने की इजाजत है। जब तक आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हों तब आपको, और बिंदी जो आपने लगा दी है तो खत्म ही। तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है यू शुड बी नॉट बी गो आउट, इफ यू गो आउट बी सेफ।
क्योंकि किसी भी जाहिल पाकिस्तानी को ये जो 70 साल से बताया जा रहा है कि तुम एक्चुअली हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम तुर्की से आए थे किसी टट्टू पे बैठ के, तो ये सब बिलीव करते हैं। तो एनी टाइम एनी गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि उर्दू अब बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वो बोलता ही नहीं उर्दू पाकिस्तान के अंदर। सिंध के अंदर क्या उर्दू घर में बोलता है कोई? यानी फ्रंटियर में जाके लोग उर्दू में शेरशायरी करते हैं क्या? कैन यू इमेजिन गफार खान घर में बैठे उर्दू में बात कर रहे होंगे? इट्स जस्ट कंसीवेबल नहीं है ना। या जीएम सैयद घर में बैठ के बात कर रहे थे, भाई को उर्दू के शेर सुनाओ। तो एक छोटी सी माइनॉरिटी आके यूपी और बिहार से आके उसने पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई उर्दू के नाम पे, अभी इनको ये याददाश्त इनकी छोटी होती है। उर्दू हैज बीन यूज्ड अक्रॉस सबकॉन्टिनेंट इंडिया एज अ सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द मुस्लिम रूलिंग क्लास। यानी गालिब और ये सब यूपी का जो वो बहादुर शाह जफर और फलाना, किसको पड़ी हुई है अगर कोई बैठा तोरखाम के अंदर कि उर्दू बोली जा रही है नहीं बोली जा रही है? कौन जाके मस्तूम के अंदर कहेगा कि भैया ये नहीं बोली कहाँ से आ गई? या कोटरी में या आप मीरपुर खास में जाके, खैर वो जो इंडिया से आए हुए हैं वो तो अपनी उर्दू चलाते हैं, बट दे आर अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने बाकी पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश किया हुआ। सो ये रास्ता ऐसा ही है खड्डों वाला, जिसके अंदर कब जाके फंसेगी गाड़ी एंड एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है हम लोग? हमें किस मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो पंजाबी है वो तो सीरियसली आइडेंटिटी क्राइसिस में है ना। तो बड़े शर्म से अपने किसी शो पे कहीं बात करने में, पंजाबी में बात करने से बहुत ही कतराते हैं। मैं आपके कुछ होस्ट के साथ बात कभी कभार की है, वो घबरा से जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसी जबान जो सिर्फ गाली गलौच में इस्तेमाल करनी, वो कैसे टीवी पे कोई बात कर सकता? ये नहीं कि पंजाबियों के दुश्मन करें, ये पाकिस्तानी पंजाबी खुद अपने जहन में इनका है कि हमारा कोई ताल्लुक पंजाब से नहीं है। हम पैदा ही उर्दू बोलते हुए हुए थे, मरे हुए भी उर्दू। सर ये सिर्फ पंजाबियों में है या बाकी जबान बोलने वालों में भी है? बाकी तो किसी में भी नहीं है। बाकी जो उर्दू बोलने वाले आए यूपी और बिहार से, वो तो उर्दू ही बोलेंगे ना। उन्होंने भी अपनी इलाके की जबान को रिजेक्ट करके पाकिस्तान आए ना, कि थू ये क्या हिंदी जबान है या खड़ी बोली है या भोजपुरी है, इस सबको छोड़ के जब अर्ली 50s में जो कराची में थे महाजिर आए हुए, उनसे आपको पता चल जाता था कि मेवट से आए हुए हैं या हैदराबाद दक्कन से हैं, क्योंकि उनके लहजे अलग अलग होते थे। अब तो सब डिसिप्लिन होके पक्के मुसलमान बन के उर्दू ना बोलें ठीक, तो आपको तो बेवकूफ समझा जाता है। तो उर्दू को भी कहा जाता है कि संस्कृत, और उसमें जो है हिंदी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, अरबिक के वर्ड्स भी हैं। अपनी जबानी ना मिक्सचर है ना, वो तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का। तो वो तो जैसे एंग्लो इंडियन एक जबान बोलते थे, अमरे को जाने को मांगता है, ये सब वैसे ही अपने तुर्क फौजी जो आए थे, जो दिल्ली में बाजारों में घूमते थे, ये उनकी जबान है। 5-6 हजार तुर्की के वर्ड हैं इसके अंदर। तो ये तो इन्वेडर्स की मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ खड़ी बोली या भोजपुरी या जो भी जबान थी उससे बनी हुई है। और आप देखिएगा इसीलिए मुसलमान जो है वो हिंदी बोलते हुए उसी वक्त बोलता है जब उसको ये प्रूव करना होता है कि नहीं हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम पे शक ना करो, तो वो इतने 3-4 बड़े भारी वर्ड्स हिंदी के डाल देता है, उसको गारंटी हो जाती है कि वो पेट्रियाटिक इंडियन है। बट उस तरफ सोच ही नहीं है हमारी। इस्लामाइजेशन के बाद तो आपको कुछ तालीम आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यू नीड टू बी हाफिजुल कुरान एंड दैट मींस यू नो एवरीथिंग। अब तो सर यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही है ना, जो अब नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, जैसे जिसमें मैं रहती हूँ और लोग रहते हैं, दूसरी बिल्डिंग्स हैं, ये भी इन्होंने ऐसी बनाई है जो दुबई में बनती हैं,
या सऊदी अरब में बनती हैं, हर तरफ से बंद, कहीं से हवा नहीं आती, हर जगह बस एसी लगे, कोई फ्रेश एयर का नहीं। तो ये तो अब इतना ज्यादा अरब्स को फॉलो करते हैं कि बिल्डिंग्स भी वही बना दी हैं। खैर अरब्स अपनी कौन सी बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी वेस्टर्न आर्किटेक्ट्स को ठेका देते हैं ना। नहीं, मगर वेदर तो उनके वेदर के हिसाब से सही है ना, उनके इतनी गर्मी होती है। देखिए दिस इज नॉट, अब आप पाकिस्तान में शो करती हैं, बट आज से 100 साल बाद जब देखेंगे तो दिस विल नॉट बी अ सॉर्ट ऑफ अ वायबल कंट्री। जब आप जबान पे नहीं तय कर पाए, आपने कभी उस सरजमीन की किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं की। अब ये जो साड़ी आपने पहनी है, ये मेरी बीवी कराची के अंदर दिस वाज आर्म ड्रेस था। माय मदर इन लॉ ऑलवेज यूज्ड टू वेयर इट। पंजाब के अंदर भी इतना आम नहीं था, बट पीपल वुड स्टिल वेयर इट। आज वो हमारे दोस्त फोटोग्राफ्स देखते हैं शादियों के तो कहते हैं, ओ योर वाइफ वाज वेयरिंग अ साड़ी। दे कांट बिलीव कि कराची में मोस्ट औरतें साड़ी पहना करती थी। ये अब ये बदनसीबियां है ना कि आप जबरदस्ती लोगों को बता रहे हैं कि यू आर नॉट फ्रॉम द लैंड वेयर यू आर बोर्न।